नमस्कार फरीदाबाद। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग हैं सेक्टर 12 एफएमडीए के कार्यालय के बाहर और अभी तक फॉर्म भरने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। हालांकि 3 बजे दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन भीतर जितने लोग थे वो सब पर्चा भरकर बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे अपने फॉर्म पूरे भरवा कर बाहर आ रहे हैं। तो वो जो फॉर्म भरे गए हैं उन फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं पंकज शर्मा, जुझारू व्यक्तित्व हैं, डबुआ से हैं और आज वो अपनी श्रीमती जी के साथ ऋतु शर्मा जी के साथ यहाँ पहुंचे हैं उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए। आप समझ सकते हैं ये जो चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। बार बार हम पूछते हैं कि ये जो चुनाव है ये चेहरे का चुनाव है या चिन्ह का चुनाव है, तो आप समझ सकते हैं एक बड़ी कश्मकश है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ऋतु शर्मा ने यहाँ अपना पर्चा दाखिल किया है। जी पंकज जी, बड़ा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, वार्ड नंबर 11 से ऋतु शर्मा जी ने पर्चा भरा है। निर्दलीय उम्मीदवार है और जो लोगों की समस्या है, 3-4 समस्या है, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, साफ सफाई की हो, ये पार्षदों के काम है। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर ऋतु शर्मा को भारी बहुमत से विजय बनाए। बाकी जो भी काम है वो मैं हूँ। देशराज जी हमारे साथ हैं। देशराज जी, बड़ा मामला है। आम तौर पर ये देखा जा रहा है कि लोग परहेज कर रहे हैं, पार्टियों को टिकट लेने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो मैदान में कूद रहे हैं। सौरभ जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आप जो है इस टाइम तक जो रुके और जो है हमारे को कवर करने के लिए कि भाई हम 11 नंबर वार्ड से ऋतु शर्मा जो है हमारे जो कैंडिडेट है, मेरे छोटा भाई पंकज है, उसकी जो है घरवाली है। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से 11 नंबर वार्ड की जनता को ये बताना चाहूँगा कि हमने 2017 में भी पंकज शर्मा को जो है पार्षद का इलेक्शन लड़वाया था और 2017 में जो ये अब जो 11 नंबर वार्ड है 10 नंबर वार्ड का हिस्सा हुआ करता था और बहुत बड़ा पार्ट 10 नंबर वार्ड का था, अब ये 11 नंबर वार्ड का हो गया। तो मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा, पिछली बार भी हम चाहे हार गए थे लेकिन हमारी हार कहीं जीत से कम नहीं थी। लोगों ने इतना भरपूर हमें आशीर्वाद दिया था पिछली बार भी, और उसके बाद में भी कितने ही कैंडिडेट थे जो हारने के बाद में एक ही कैंडिडेट जीता था और वो अपने घर बैठ गए थे। उन्होंने जनता की समस्या के लिए कभी कोई ना आवाज़ उठाई ना कुछ किया। हम 2017 के बाद से आज 3 साल तो इलेक्शन लेट हो रहा है, 8 साल हो गए, हम तब से अपने घर नहीं बैठे। जनता की जो भी समस्याएं थी हम उनको समय समय पर जो भी लोग हमारे पास आते रहे दूर करते रहे। उस टाइम का ये था कि भाई जो पानी के टैंकर जो है उस टाइम जो है बड़ी समस्या थी, अभी भी पानी की बहुत समस्या है। तो हमने अपने पास से पानी के टैंकर चलवाए और अपने वार्ड के लिए जो है निःशुल्क लोगों के लिए पीने का पानी और शादियों में जो पानी की आवश्यकता होती है उसके लिए अपने पास से निःशुल्क टैंकर चलवाए, ताकि हमें अपने क्षेत्र की जो जनता है वो पानी की समस्या से परेशान ना हो। और आज ये देख लो कि जो है हमारे वार्ड के अंदर हमारी डबुआ कॉलोनी को 1994 में नगर निगम बना, जब से ये वार्ड बंदी में आया हुआ है, 1994 से लेके और आज 2025 चल रहा है, 31 साल हो गए। 31 साल में यहाँ से कोई भी कॉलोनी का उम्मीदवार जीत के नहीं आया। बाहर से लोग आते हैं, वो जब कॉलोनी के अंदर पानी भर जाता है बारिशों के मौसम में तब वो आना बंद कर देते हैं। क्यों? जरूरत क्या है, उनका घर ही नहीं है वहाँ पे। जब गर्मियों में पानी नहीं आता कि भाई पब्लिक जो है कपड़े फाड़ेगी, पब्लिक जो है बातें सुनाएगी, तब वो आना बंद कर देते हैं। जब कॉलोनी में सुख शांति होती है तब कॉलोनी में घूमने के लिए आ जाते हैं, भाई मैं उम्मीदवार, मैं कैंडिडेट, मैं फलाना, मैं ढिकाना। पॉलिटिकल टूरिस्ट आते हैं वहां, लेकिन कोई नेता नहीं आता जो जनता के लिए काम कर सके। भाई पॉलिटिकल टूरिस्ट तो इसलिए आते हैं ना कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए तो डबुआ कॉलोनी ऐसे समझो कि एक जो है ना इस्तेमाल करने की चीज होगी। अब ये मान के चलो डबुआ कॉलोनी के अंदर मेरा घर है, मेरे परिवार का घर है, चाचा का, ताऊ का, हमारा पूरा खानदान यहीं रहता है। और पुश्तैनी वहीं के रहने वाले हैं। पुश्तैनी तो हम वहाँ के नहीं है, हम भी बाहर से आके जो है रह रहे हैं। लेकिन हम जब डबुआ कॉलोनी के हमारे पेरेंट्स फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे हैं। अब जब डबुआ कॉलोनी में पानी भरता है तो उस गंदे पानी में हमें चलना पड़ता है, बाहर के लोगों को नहीं चलना पड़ता। आज अगर डबुआ कॉलोनी में मेरा घर है और वह पानी नहीं आएगा बूस्टर से, तो सबसे पहले मुझे शिकायत मेरे घर से मिल जाएगी। तो मैं उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। बाहर का व्यक्ति क्यों करेगा? वो यहाँ रहता ही नहीं है, उसकी समस्या ही नहीं है। समस्या तो उसकी है ना जो कॉलोनी में रह रहा है। जो पीड़ित है वो समस्या का समाधान कर सकता है। मैं कॉलोनी के लोगों के साथ में, मेरा परिवार कॉलोनी के लोगों के साथ में
पीड़ित है, वहां पानी भरता है, वहां की सड़कें टूट रही हैं, सीवर से ओवरफ्लो होता है, पीने के पानी की समस्या है। मैं लोगों के साथ पीड़ित हूं। जब मैं पीड़ित हूं तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। जो पीड़ित ही नहीं है, जिसका कॉलोनी से कोई वास्ता ही नहीं है, मैं कॉलोनी की हर गलियों में घूमता हूं। लोग बाहर से उम्मीदवार आके बन रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता डबुआ कॉलोनी की गली कौन सी कहां जाती है, वो वहां विकास क्या कराएंगे, उन्हें यही नहीं पता। कोई फोन भी करेगा तो भी इस गली में पानी नहीं आ रहा, उसे गली का ही ज्ञान नहीं है। पर बार बार भाजपा कह रही है कि ट्रिपल इंजन सरकार 2 बना दिए, सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, पार्षद भी बना दो। देखो ऐसा है, इंजन तो देखो मैं क्या कह सकता हूं इंजन के बारे में, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है, अगर वो वहां की नुमाइंदगी करे और वो वहां की समस्याओं से वो रूबरू है, तो वो उनको दूर करने की कोशिश करेगा। अब ये उनकी समझ है कि वो किस तरीके से उन लोगों ने टिकटें दी हैं, किस तरीके से उम्मीदवार बनाए हैं। तो बाहर के उम्मीदवार दे दिए आपके यहाँ भी? हाँ जी, बाहर के उम्मीदवार दे दिए हैं। उनको तो हमारी कॉलोनी के बारे में यही नहीं पता कि कौन सी गली कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती। और हम कॉलोनी में रहते हैं, हर कॉलोनी में, हर गली में हमें जो है ना कहीं से घूमना होता डेला। हमारे तो पेरेंट्स जो है ना, ये मान के चलो, हमारे पास तो डबुआ कॉलोनी में 3 रुपए गज की तो जमीन है जो हमने खरीदी है। जो पहले दूसरे जो प्लाट खरीदे हुए हमारे पिताजियों के हाथ के खरीदे हुए। 49 साल हमें हो गए यहाँ पे रहते हुए। हमारी ये लगा लो, एक पीढ़ी तो हमारी खत्म हो गई। हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, ताऊ जी एक्सपायर हो गए, चाचा जी एक्सपायर हो गए, और हमारे भी बाल सफेद हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो हम वहां की समस्याओं से पीड़ित है। हमारी कॉलोनी को इतना टाइम हो गया, नगर निगम बन गया, सब कुछ हो गया, हम आज भी केवल 2 समस्याओं से जूझ रहे हैं। गंदा पानी बाहर निकल जाए और साफ पानी पीने का हमारे को मिल जाए। अगर ये 2 समस्याएं भी हमारी दूर हो जाए तो हमारी कॉलोनी के लोग सुखी हो जाएं। गर्मियों में आप जाके देखो, त्राईमाम बची होती है टैंकरों की, और बारिश में चले जाओ तो आपके माध्यम से सारा फरीदाबाद पहले भी देख चुका है, कहीं तो नाव चल रही है, कहीं गाड़ी बंद हो रही है। तो 2 समस्याएं, मेजर समस्याएं इतनी ज्यादा हैं। समस्याएं तो और भी हैं, लेकिन ये 2 समस्याएं तो ऐसे समझो कि बहुत विकराल हुई पड़ी हैं, और कोई इनकी तरफ नहीं देखता। देखता क्यों नहीं है? यहां से कोई नुमाइंदगी नहीं होती, और ये काम पार्षद के हैं, ना विधायक के हैं, ना एमपी के हैं। ये जो पानी कैसे हमारे लोगों को मिले और कैसे गंदा पानी बाहर जाए, इसको जो है देख रेख अगर पार्षद वहां रह रहा है, वो उस पर मेहनत करेगा, वो काम करेगा, तो ये समस्याएं दूर होंगी। और जो यहाँ रहता ही नहीं है तो समस्याएं दूर कहां से होंगी? बड़ा मुद्दा है, गंदा पानी जाता नहीं है और साफ पानी आता नहीं है, और स्थानीय जो लोग हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने किसी को इस लायक नहीं समझा कि उसे यहाँ टिकट देकर प्रत्याशी बनाया जा सके, इस इलाके की समस्याओं को समझने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए। और इसीलिए देशराज जी ने, पंकज जी ने अपने परिवार से ऋतु शर्मा को यहाँ उम्मीदवार बनाया है। महिला रिजर्व वार्ड है, ऋतु शर्मा को यहाँ उम्मीदवार बनाया है, और पूरे जोर शोर के साथ यहाँ इस वार्ड से, वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, मैदान में कूद गए हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।